आज जिस सीट को हम स्कैन करेंगे वो है छातापुर और यहां से मंत्री नीरज बबलू विधायक हैं और बीजेपी का कब्जा इस सीट पर है। लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है, इस सीट को स्कैन करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं। रंजन जी, छातापुर की जो सीट है वो कितनी दिलचस्प है, वीआईपी सीट इसे हम कह सकते हैं, मुकाबला कैसा रहा है यहाँ का? देखिए, अगर छातापुर विधानसभा सीट की बात करें तो 2025 में अगर इस सीट के बारे में आप कहें तो दो शब्द कह सकते हैं, हॉट सीट। ये सीट जो है हॉट होने वाली है क्योंकि ये सीट जब से सामान्य हुई है। देखिए, जो छातापुर विधानसभा है ये सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। तब ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट थी, एससी आरक्षित सीट थी और ये 2008 तक जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट ही थी। जो ये सामान्य सीट बनी है वो 2008-9 परिसीमन के बाद बनी और पहला चुनाव 2010 में हुआ। और जब 2010 में पहला चुनाव हुआ सामान्य सीट के रूप में, उस समय से इस सीट पर जो है नीरज सिंह बबलू का ही कब्जा रहा है। तो इस बार मैं इसे हॉट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार महागठबंधन ने पूरी तैयारी की है कि नीरज सिंह बबलू को इस सीट पर घेरा जाए, उनको जो है एक कठिन मुकाबले में डाला जाए और इसीलिए तरह तरह की रणनीति बनाई गई है। हालांकि अगर हम छातापुर विधानसभा की बात करें तो शुरुआत में जब आप देखते हैं तो कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के जो विचारधारा रखते थे सोशलिस्ट, उनके बीच मुकाबला होता रहा था, जिसमें कि सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों ने बाजी मारी थी, कांग्रेस मुकाबला करते रही थी। लेकिन जब आप साल 2000 से आते हैं तो सोशलिस्ट पार्टियों के बीच ही मुकाबला होने लगा, कांग्रेस की एग्जिट हो गई। लेकिन 2015 में नीरज सिंह बबलू बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अब एक दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, तो उन्हीं को घेरने की तैयारी चल रही है। कई दमदार चेहरे विपक्ष की तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं नीरज सिंह बबलू का मुकाबला करने के लिए और उन्हें चुनौती पेश करने के लिए। लेकिन उन्हें चुनौती पेश करें उससे पहले जो है आपस में भी उन्हें एक मुकाबला करना होगा, क्योंकि प्रत्याशी तो 2 या 3 कह लीजिए हैं, लेकिन लड़ेगा तो कोई एक ही, तो वो एक कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। अब हम अगर छातापुर विधानसभा सीट को देखें तो यहां अब तक 15 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से कि कांग्रेस को 3 बार सफलता मिली है और आरजेडी भी 3 बार इस सीट को निकालने में कामयाब रही है। बीजेपी को 2 बार सफलता मिली, जो पिछले 2020 और उससे पहले 2015 में, और इसके अलावा जेडीयू भी यहां से 2 बार जीतने में कामयाब हुई है। एसएसपी को 2 बार सफलता मिली, जनता दल भी 2 बार यहां से जीता और जनता पार्टी भी 1 बार यहां से चुनाव जीती है। कुंभ नारायण सरदार सर्वाधिक 5 बार छातापुर की सीट जीतने में कामयाब हुए हैं, तो दूसरे नंबर पर नीरज कुमार सिंह बबलू हैं, जिन्होंने छातापुर में 3 बार जीत हासिल की है। हालांकि अगर आप नीरज बबलू की बात करें तो वो इससे पहले जो सुपौल में राघोपुर है वहां से भी 2 बार विधायक रहे हैं, तो इनफैक्ट वो 5 बार के विधायक हैं। हम सभी जानते हैं कि नीरज सिंह बबलू सुशांत सिंह राजपूत के भाई लगते हैं रिश्ते में, और वो एक जो कर्म क्षेत्र है अपना उन्होंने सुपौल को बना रखा है। पहले राघोपुर से लड़ते थे और अब जो है वो छातापुर से लड़ते हैं। अब हम यहां पर जो आखिरी 3 चुनाव हुए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहां वोटिंग पैटर्न क्या रहता है। 2010 में नीरज कुमार सिंह बबलू जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने आरजेडी ने अकील अहमद को चुनावी मैदान में उतारा था। दिलचस्प ये कि उस चुनाव में जेएमएम ने भी यहां से प्रत्याशी दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुलाब चंद पासवान
उसके उम्मीदवार थे। जेडीयू को उस वक्त मतलब नीरज कुमार सिंह बबलू को 66,895 वोट आए, मतलब 49.05%, और अकील अहमद को 43,165 वोट जो है वो आए। तो जो जीत हुई यहां पर नीरज सिंह बबलू की वो हुई 23,730 वोटों की। जेएमएम के हिस्से 5,334 वोट ही आए थे, मतलब लगभग 4% वोट। 2015 एक लिटमस टेस्ट था नीरज सिंह बबलू के लिए। वो जेडीयू से निकलकर बीजेपी में आ चुके थे और जेडीयू एनडीए से निकलकर महागठबंधन में जा चुका था। तो एक महागठबंधन बना हुआ था जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, और ये सीट जो है आरजेडी को दी गई और जहूर आलम यहां से चुनावी मैदान में उतरे। तो नीरज सिंह बबलू को उस वक्त 75,697 वोट आए, मतलब कि 43.71% वोट। तो जहूर आलम को 66,405 वोट मिले, मतलब 38.35% वोट। और एक उपेंद्र प्रसाद सिंह निर्दलीय थे, उनको 6,244 वोट। तो एक लगभग आमने सामने की लड़ाई थी एनडीए और महागठबंधन के बीच में, और वो महागठबंधन जिसमें कि जेडीयू भी था, आरजेडी भी था और कांग्रेस भी थी। तो ये एक लिटमस टेस्ट पास किया यहां पर नीरज कुमार सिंह बबलू ने 9,292 वोट से वो जीते। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है, परिस्थितियां बदल चुकी थी, जेडीयू एनडीए फोल्डर में वापस आ गया था और आरजेडी ने एक नया गठबंधन बनाया था जिसमें लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल थीं, कांग्रेस तो थी ही। तो नीरज कुमार सिंह बबलू को 2020 में 93,755 वोट मिले और आरजेडी ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी यहां चेंज की। पिछले 2 बार से वो मुस्लिम प्रत्याशी दे रही थी, इस बार उसने अति पिछड़ी जाति से उम्मीदवार को उतारा जिनकी की संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छी है। विपिन कुमार सिंह यहां से कैंडिडेट बनाए गए आरजेडी के, और उस वक्त संजीव मिश्रा भी, जो पप्पू यादव की पार्टी है जाप लोकतांत्रिक जो थी इनफैक्ट, उसके प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए। लेकिन मुकाबला एक बार फिर आमने सामने का ही हुआ और नीरज कुमार सिंह बबलू को 93,755 मतलब 46.4% वोट मिले और विपिन कुमार सिंह को 73,120 वोट मिले, मतलब कि 36.2% वोट, और नीरज कुमार सिंह 20,635 वोट से जीत हासिल करने में सफल रहे। दिलचस्प ये कि संजीव मिश्रा को सिर्फ 3,659 वोट आए। अब इस बार क्या कुछ होना है, इसे देखकर लगता है कि जो स्ट्रैटेजी है आरजेडी और महागठबंधन की, पहले मुस्लिम प्रत्याशी 2 चुनाव में, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अति पिछड़ी जाति से उम्मीदवार उतारा, लेकिन नीरज कुमार सिंह बबलू के सामने सफलता नहीं मिली। और दिलचस्प ये कि नीरज कुमार सिंह बबलू राजपूत जाति से आते हैं और इस क्षेत्र में राजपूत वोटर्स की संख्या बहुत सामान्य है, बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि आप तो कम ये है। जीत कैसे फिर, जब समीकरण, जातीय समीकरण नहीं बैठ रहा? तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उनको अपनी जाति के लिहाज से तो सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हुए, तो इसमें उन्हें अन्य जातियों के वोट मिलते हैं। यहां पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या अच्छी है, तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो तो उनको वोट करते ही हैं। जो नीतीश कुमार के जो कोर वोटर्स हैं,
कुर्मी, कुशवाहा और धानुक, जो कि बड़ी संख्या में यहां पर हैं, जेडीयू जब उनके साथ होता है तो वो भी उनको वोट करते हैं और इसका लाभ नीरज कुमार सिंह बबलू को मिलता है। प्लस उनका अपना एक रैपो तो जरूर है, क्योंकि 5 बार विधायक बनना इतना आसान नहीं होता। 3 बार आपको छातापुर से और 2 बार राघोपुर से, तो 3 बार से तो यही है। इसका मतलब इस क्षेत्र में उनकी पकड़ भी मजबूत दिखती है। अब इस बार जो रणनीति बनाई जा रही है वो ये बनाई जा रही है कि इस बार क्यों नहीं जो कोर वोटर हैं एनडीए के उसमें से प्रत्याशी दिया जाए, क्योंकि अभी तक जब मुस्लिम प्रत्याशी आप देते तो बाकी जो वोट था वो एक तरफ गोलबंद होता था नीरज सिंह बबलू के पक्ष में। तो इस बार जो ये कोशिश की जा रही है कि इस बार या तो ब्राह्मण कैंडिडेट यहां से दिया जाए या यहां पर जो है कुशवाहा कैंडिडेट या कुर्मी कुशवाहा धानुक का जो चंक है जो एक साथ कोहेसिव यूनिट जैसा दिखता है और वोट भी करता है, उसमें से प्रत्याशी जो है वो दिया जाए। ये कोशिश जो है इस बार हो रही है और इसलिए इस बार 2 दमदार प्रत्याशी आपको खड़े दिखाई देते हैं इन जातियों से। उसमें से एक संजीव मिश्रा जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और एक ग्रुप भी वो चलाते हैं, बिजनेसमैन है और इस क्षेत्र में अभी काफी सक्रिय हैं। और खास बात ये है कि ये मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से जुड़े हुए हैं संजीव मिश्रा, और उनकी कोशिश है कि वो यहां पर चुनाव लड़ें। अब दूसरी तरफ क्या आरजेडी यहां से लगातार चुनाव लड़ता रहा था, एमवाई समीकरण उसके पक्ष में दिखता है, तो क्या वो ये सीट छोड़ देगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मुकेश सहनी ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि एमवाई के साथ जब मल्लाह वोटर्स भी ऐड ऑन हो जाएं और फिर कैंडिडेट ब्राह्मण हो तो फिर हमारा जो दायरा है जातियों में वो बढ़ जाएगा और वहां से वोट आ सकते हैं। तो मुकेश सहनी की स्ट्रैटेजी यह है कि संजीव मिश्रा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन एक और प्रत्याशी हैं वैद्यनाथ महतो, वो आईआरएस अधिकारी रहे हैं और वो जो है आरजेडी में अभी हैं। जो हालांकि उनको उम्मीद थी कि लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त उनको टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ गए थे लोकसभा का और उस समय वो 51,652 वोट लाने में कामयाब हुए थे लोकसभा चुनाव में। तो वो भी एक दावेदार हैं और वो भी काफी सक्रिय हैं। और वो किस ग्रुप से आते हैं, तो वो जो आप कुशवाहा धानुक और कुर्मी का जो ग्रुप देखते हैं वहां पर जो है वो आते हैं उस वर्ग से और उनको उस वोट का भरोसा है। तो अब क्या होगा, कौन प्रत्याशी बनेंगे, विपिन कुमार सिंह भी हैं, तो कौन यहां से प्रत्याशी बनेगा ये अब देखना है। लेकिन चुनाव रोचक हो गया है। अब ये तय करना महागठबंधन का काम है कि उसके प्रत्याशी कौन होंगे और यह भी देखना है कि क्या बीजेपी एक बार फिर नीरज कुमार सिंह बबलू पर ही यहां भरोसा जताती है या वो प्रत्याशियों को इधर उधर भी करती है, यहां कोई और प्रत्याशी देके नीरज कुमार सिंह बबलू को किसी और विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ा दे, क्योंकि जो कास्ट इक्वेशन है वो इनको यहां पर बहुत सपोर्ट करते नहीं दिखते हैं। लेकिन उनकी अपनी पकड़ है और ये बात उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार साबित करके दिखाया है। तो अब हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो यहां एससी वोटर्स हैं वो 18.94 मतलब लगभग 19% हैं और यही वजह है कि 2010 से पहले ये सीट जो है वो एससी आरक्षित थी। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 24.1% हैं और यादव लगभग 10% हैं, 10 साढ़े 10% के आसपास। तो जो एमवाई का चंक है वही आप देखिए कि 34 से 35% के आसपास हो जाता है। लेकिन जब आप वोट देखते हैं जो आरजेडी को अब तक मिले हैं तो 2010 में 31.65% मतलब इसी के आसपास, 2015 में 38.35% मतलब इसी के आसपास और 2020 में 36.2% मतलब इसी के आसपास। तो इसका मतलब आरजेडी को जो वोट मिल रहा है वो एमवाई का ही मिलता दिखता है और बाकी
वही वोट एक तरफ नीरज कुमार सिंह बबलू की तरफ एक्यूमुलेट होता दिखता है। खैर आगे अगर हम आए तो यहां पर ब्राह्मण अच्छी संख्या में है, तो ब्राह्मण और भूमिहार को अगर हम यहां पर मिलाकर देखें तो वो 8 से 10% हैं। और यहां पर चूंकि संजीव मिश्रा ब्राह्मण हैं तो वो उनकी कोशिश है कि ब्राह्मण वोटर्स जो हैं वो उनको वोट करें, तो उनका आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। राजपूत मुश्किल से 2.5 से 3% यहां पर दिखते हैं। वैश्य वोटर्स 6 से 6.5% हैं। ये एक अनुमान है, मैं इस चीज को भी क्लियर कर दूं। मल्लाह जो हैं वो 2.5 से 3% है। तो अगर मुकेश सहनी के ही कैंडिडेट होते हैं तो मल्लाह अगर उनको वोट करते हैं तो जो आंकड़ा 34-35 का था वो लगभग 3% और बढ़ेगा, और फिर जाति के अनुसार उसमें इजाफा होगा जिस जाति का उम्मीदवार होगा। और यही कोशिश इनफैक्ट महागठबंधन की है। इसके अलावा कोयरी कुर्मी धानुक 15 से 16%। और जब आप इस आंकड़े को देखते हैं तो फिर लगता है कि बैद्यनाथ मेहता जो है कहीं वो बेटर कैंडिडेट ना हो। ये चीजें जो है महागठबंधन को तय करनी है। तो अगर कुल मिलाकर अगर आप छातापुर को सम अप करें तो ये जो आंकड़े हैं और जिस तरह से नीरज सिंह बबलू को घेरने की कोशिश हो रही है उसे देखकर तो आप ये कह ही सकते हैं कि छातापुर का जो चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा और यहां पर कांटे का मुकाबला होगा। उसमें बाजी कौन मारेगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। चलिए, तो नजरें हमारी छातापुर विधानसभा पर बनी हुई हैं कि इस बार प्रत्याशी कौन कौन होंगे और क्या नीरज बबलू ये सीट छोड़कर दूसरी जगह से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या पार्टी उन्हीं पर भरोसा करती है इस सीट पर। तो अपोजिट में कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो उन्हें कड़ी टक्कर देगा। कई ऐसे सवाल हैं, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी कई और चीजें भी साफ होती नजर आएंगी।